आईपीएल छोड़ दो, अभी आईपीएल अलग बात है, बट 11 ही लोगों के टीम के अंदर, और 11 लोगों के बीच में आपको मालूम है हर हमारे हमारे हर घर के अंदर में क्रिकेटर है, हमारे हर एक घर में सचिन तेंदुलकर है। तो आगे बात करेंगे उसके ऊपर। दूसरा आता है लीडरशिप स्किल, क्योंकि आगे चल के आपको ग्रुप भी हैंडल करना होता है, आप एक ग्रुप को भी संभालना होता है, तो ये सब क्वालिटी यहाँ पे चाहिए होती है। एंड देन यू रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल। मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन बोलूंगा एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। एक एग्जांपल दूंगा, सोनू शर्मा नाम आपने सुना होगा, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग। बट अगर बैकग्राउंड चेक करते हो तो ढेर सारी चीजें, कंपनी जो कंपनी हैंडल कर रहे हैं वो कंपनी की प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी से दूसरी कंपनी में गए तो वहां पे प्रोडक्ट क्या थी, नोबडी नोस। बट आदमी अपने आप को सेल कर लेता है, और आपने अपने आप को सेल किया तो प्रोडक्ट सेल हो जाता है। कौन देखता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पे आते हैं थ्रेट। आज की तारीख में मल्टी लेवल मार्केटिंग में थ्रेट क्या है, अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं तो कौन कौन से खतरे हैं जो अभी खड़े हुए हैं। आप इसको डिसएग्री हो सकते हो, आप बोलोगे नहीं परेश भाई ऐसा नहीं है, मेरा मेरा मे, 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 मेरी वाली ऐसी नहीं है, मेरी वाली कंपनी ऐसी नहीं, मेरी वाली कंपनी ऐसा नहीं। नहीं, आपको ये समझना है क्या फैक्ट एंड फिगर है। एक है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑन एन एवरेज 200 से ज्यादा कंपनियां हर साल रजिस्टर हो रही है, 200 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर हो रही है, और उससे 3 गुनी कंपनियां साल में बंद भी हो रही है पैरेलली। आप ऐसी ढेर सारी कंपनियों के बारे में यहाँ पे नाम लिख सकते हो, चैट बॉक्स में नाम लिखिए जो आप जानते हो और बंद हो चुकी है। चैट बॉक्स में यहाँ पे मैं आपके लिए ओपन करता हूँ, चैट बॉक्स में नाम लिखिए जो बंद हो चुकी है। आप समझ में आ रहा है? देखो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप ही लोग लिख रहे हो, आप ही लोग लिख रहे हो जितने भी यहाँ पे हैं। और उसको अगर आपको देखना है, अगर ये यहाँ पे चल रही है नहीं चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में उससे भी कम, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी है, इसके अंदर में रजिस्टर्ड कंपनी उससे भी कम है। यानी अगर 2000 कंपनी ऑपरेट कर रही है तो रजिस्ट्रेशन 200 ही होती है। क्यों? बाकी के लोग वो शर्तों के अंदर में आते नहीं है, तो वो डर के मारे वैसे ही नहीं रखे, उनको मालूम है 1.5 साल 2 साल खींचना फिर भाग जाना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए यहाँ पे आती है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। आज की तारीख में एमएलएम कंपनी शुरू करना बच्चों का खेल हो चुका है। इन्वेस्टमेंट लाइए, 2 जन 4 जन ये करे, 30 लाख 40 लाख 50 लाख का एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा ज्यादा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। कल एक कंपनी शुरू, प्रोडक्ट भी रेडी, सब कुछ रेडी, बस नेमलिंग चेंज करना है उसको। सूरत में जाओ, सूरत के अंदर में कंपनी है जो आपको सॉफ्टवेयर भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर दे देगी। अब वो आपको बोले कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, आप बोलोगे ऐसा ऐसा है, इवन वो आपको आपके हिसाब के दूसरा डेवलप सॉफ्टवेयर बना के दे देगी कि ये प्लान वाला चाहिए, और उससे रेडी हो जाएगा। आप विद इन 15 दिन के अंदर में अपने ऑपरेशन शुरू कर सकते हो, इतना फास्ट है। बट जिन्होंने नेटवर्किंग करना सीखा है, क्या उनको एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है? सबसे बड़ा सवाल। यानी मेरे को नेटवर्क बनाना आ रहा है, मेरे को लोगों को जोड़ना आ रहा है, मेरे को ये करना आ रहा है, बट मेरे को एक कंपनी कैसे चलानी है, एक एंटरप्राइज कैसे चलाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाना है, एक बिजनेस को कैसे रन करना है, इसका मेरे पास नॉलेज नहीं होता। एंड दैट इज व्हाई जितने भी एमएलएम लेवल पे काम, एमएलएम में कोई कंपनी में डायमंड था, कोई प्लेटिनम था, कोई सिल्वर था, जो भी लेवल पे काम किया है, वो बंदे ने जब अपनी कंपनी शुरू की है वो लंबी चली नहीं है। हमारे एक चैनल पार्टनर है जिनकी खुद की कंपनी है एमएलएम की, अब वो चल रही होती तो हमारे साथ में क्यों जुड़ते? सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन बनने की उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ पता नहीं है। कॉस्टिंग निकलवानी पड़ेगी, टैक्सेशन का क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल कितना हाथ में होना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करोगे, ढेर सारी चीजें आएंगी। आपका डिजिटल प्रेजेंस कैसे बनाओगे, आपकी फिजिकल प्रेजेंस कैसे बनाओगे, ये सारी चीजें। लीगल, कल उठ के लीगल कोई भी चैलेंज कर सकता है, कोई भी केस कर सकता है, तो उसको आप उस थ्रेट को आप कैसे हैंडल करोगे? आप उस टाइम पे लॉयर ढूंढने नहीं बैठ सकते हो, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी चैलेंज कर सकता है इसको। भाई मैंने जब ज्वाइन किया था ये रूल नहीं था, तो ऐसा क्या डाला जाए कि रूल अगर चेंज भी हो रहे हो गेम के तो कोई भी आदमी प्रॉब्लम खड़ा ना करे। सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां सबसे बड़ा दिक्कत आती है। दूसरा आता है अभी 464, ये लिस्टेड कंपनी मैं बता रहा हूं जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में, इससे ज्यादा कंपनियां काम कर रही है। इट इज अ मोर देन नाउ
रफली ऐसा बोला जाता है 2000 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे मेरे जो कलीग्स हैं जो एमएलएम कंपनी में बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, वही लोग ये आंकड़े शेयर कर रहे हैं। तो अभी जो प्रैक्टिकली काम कर रही है, ये पिछले 2 महीने पहले का आंकड़ा है। ठीक है, ये जब स्लाइड बनी थी 2 महीने पहले मैंने बनाई थी। तो 464 लिस्टेड कंपनी है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में, बाकी का हवा हवाई। स्टेबिलिटी ऑफ अपलाइन, ये ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है। यानी मैंने उस आदमी को ज्वाइन करके आया था और ये आदमी दूसरी कंपनी में चला गया, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में, और वो मेरे को लेके जा रहा है, वो खुद ग्रो हो रहा है, मेरे को नहीं होने दे रहा। हमारे एक आईबीसी के अभी करीबन 4-5 महीने पहले मेरे को मिले। जब बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था 2021 में, अच्छा काम किया, पहले महीने 5 लाख का, दूसरे महीने थोड़ा डाउन हुआ 2-3 लाख का, फिर तीसरे महीने एकदम 5-6 लाख का बिजनेस किया, और फिर अचानक निवाड़ा प्राप्त हो गया। फिर वो स्टोरी टेलर बन गए, काम नहीं कर रहे थे, लोगों को ज्ञान बांट रहे थे। 3-4 महीने वो कुछ कमा रहे, कुछ नहीं कर रहे, क्वेश्चन उठने शुरू हुए, ये हुआ। इन बिटवीन उनका एक दोस्त था जिसने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन किया, गद्दे बेचने वाला। ऐसे गद्दे बेचो, डायबिटीज ठीक, ब्लड प्रेशर ठीक, सब कुछ ठीक। यानी डॉक्टर बंद करा दो, फार्मास्यूटिकल कंपनी बंद करा दो इसके चक्कर में। यानी आप समझने की कोशिश करो, गद्दे, हाँ जापानीज गद्दे डालोगे सो जाओगे। मैंने बोला पहला प्रोडक्ट की वायबिलिटी क्या है आप देखो, इज इट अ रिलायबल प्रोडक्ट। भाई ने वहां पे ज्वाइन किया, सब कुछ हुआ और मेरे पास आया। अब होता क्या है कि हमेशा आप उस आदमी को टारगेट करने की कोशिश करते हो जिसका नेटवर्क बड़ा होता है। तो मेरा तो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क, मेरे मोबाइल में करीबन 8000 लोगों के नाम है, सेव्ड नंबर है। बाकी सोशल मीडिया में यहाँ वहां हर जगह पे लोगों का एक रहेगा तांता। तो इन लोगों ने मेरे को टारगेट करना शुरू किया, मिलने आए बैठे, और उसने बोला मैं ये कितने टाइम पहले, इसका क्या अनुभव, इसका क्या होना। तो उसने मेरे को बातें करते बोला कि हमारे यहाँ का अहमदाबाद का जो बंदा है ना सर, वो 20 साल से इस इंडस्ट्री में है, 20 साल से इंडस्ट्री में 30 से ज्यादा कंपनी में काम कर, घाट घाट का पानी पिया है। आप मेरे को बताइए, क्या मेरे को ऐसे आदमी को ज्वाइन करना चाहिए? जो आदमी खुद ही कोई कंपनी के अंदर में टिक के काम नहीं किया, खुद ने कभी रॉयल्टी कमाया नहीं, खुद ने कभी अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, खुद कभी मर्सिडीज नहीं ला पाया, खुद कभी बंगला नहीं बना पाया, एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी में भागता रहा, उसका नेटवर्किंग का क्या अनुभव होगा? कोई भी नहीं होगा। मैंने बोला गधे, इससे ज्यादा तो कोई 4-5 साल का अनुभव वाला ऐसा आदमी जो एक नॉर्मल सिल्वर लेवल पे काम किया होता है, ऐसे आदमी को पकड़ लिया तो वो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि एक सिस्टम में काम कर रहा है, एक जगह पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये यहाँ पे गड़बड़ आ जाती है। और हो क्या रहा है, अभी जो बोला मैंने कि 2009-10 में एक कंपनी आई जो ये कोचिंग करना शुरू की, ये अभी इंडस्ट्री के नोज बन गए। यानी अभी कल्चर ही ऐसा हो गया है कि भाई ये नहीं यहाँ पे भागते हैं, ये नहीं वहां पे भागते हैं, ये नहीं ये वाला करते हैं। तो ये शुरू हो जाता है स्क्विरल मेंटालिटी। स्क्विरल मेंटालिटी क्या होती है? गिलहरी, देखिए गिलहरी को अगर थका के मारना हो ना, क्या करो, वो जहां पे खड़ी है वहां पे मूंगफली डाल दो, मूंगफली के दाने डाल दो या मूंगफली पूरी डाल दो। वो क्या करेगी, एक खाएगी, दूसरी खाएगी, तीसरी खाने जाएगी, दूसरी छोड़ेगी, आधी खाएगी, दूसरी छोड़ेगी, आधी खाएगी, तीसरी छोड़ेगी, आधी खाएगी, पांचवी पकड़ेगी, ऐसा चलता रहेगा। और भाग भाग के खाती रहेगी और कभी भी पेट नहीं भर पाएगी, क्योंकि जितनी भाग रही है उसमें उतनी एनर्जी भी जला रही है। अभी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर में ये स्क्विरल मेंटालिटी घुस गई है। लोग एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह जा रहे हैं। ऑप्शंस अवेलेबल है, 400 तो मैंने ही बता दिए, अभी तक तो हो गया होगा, 500-600 तो रजिस्टर्ड हो गई होगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या जिस ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हो वो स्टेबल ग्रुप है? जाके पूछो उनको, भाई पहले कौन सी कंपनी में थे, इससे पहले कौन सी कंपनी में थे, इससे पहले कौन सी कंपनी में थे। अगर वो 4-5 कंपनी का नाम बोलता है तो ऐसे साष्टांग के दंडवत प्रणाम करो और भाग जाओ। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दोगे, महाराज आप ज्ञानी, अंतर्यामी, सब कुछ आपके साथ में, मैं अपना पैसा, अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता। देखो, गया हुआ पैसा वापस आ सकता है, गई हुई एनर्जी वापस नहीं आएगी। एक बार ये बाल जब सफेद हो गए, आप खाली लीपा कोदी करके रखो, पर अंदर से तो सफेद ही है। तो टाइम गया, एनर्जी गई। तो आपको याद रखना है कि आपकी जिंदगी का कीमती समय कौन सी कंपनी में डाल रहे हो, किन लोगों के बीच में डाल रहे हो, कैसे लोगों के बीच में डाल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अगर नहीं है तो रीपरचेस नहीं होती।
और मेजोरिटी कंपनी का वही हाल होता है। आप में से कई लोगों ने कोई एमएलएम कंपनी की प्रोडक्ट यूज की होगी, फिर दूसरी बार यूज ही नहीं किया होगा। मेरे को यहाँ पे किसी लगा कि अलग अलग जगह पे उसका एक्सपीरियंस हो गया ना, अरे उसका एक्सपीरियंस हो गया तो उसका एक्सपीरियंस क्या अचार डालू? जो कभी टिक के काम नहीं किया वो आगे भी नहीं करेगा। आप वहां पे ज्वाइन करोगे, तीसरी कंपनी आएगी, चौथी कंपनी आएगी, चला जाएगा। सो क्वालिटी के अंदर में क्या होता है कि रीपर्चेस ना आए। आप कोई भी कंपनी में जुड़े हो और आप उसका नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको रीपर्चेस नहीं हो रही, यानी आपका कस्टमर जो एक बार लेके बैठा है बार बार उसको नहीं ले रहा है, रेगुलर नहीं ले रहा है, सामने से चल के नहीं ले रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं है बॉस, कुछ भी कर लो, दम नहीं है। फिर आता है R&D, जो मैं आगे बात कर चुका हूँ। खुद की किसी की भी R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। जब आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती है, आप क्वालिटी, आप इनोवेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपकी डिपेंडेंसी हमेशा जो कोई कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करके दे रही है, जो लोन लाइसेंस में काम कर रही है, उसी कंपनी पे ही पड़ा रहता है। देन मी टू प्रोडक्ट्स, यानी इसका भी टूथपेस्ट मेरा भी टूथपेस्ट, दोनों एक क्वालिटी का। भाई मेरा इससे 20 रुपया कम, मेरा इससे 30 रुपया कम। जितना प्राइस कम उतना कमीशन भी कम। प्रीमियम प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस तो कमीशन भी तगड़ा आएगा। मैं एक 100 रुपए की टूथपेस्ट बेचूं और मेरे को 20 रुपए का कमीशन मिले, उससे अच्छा मैं 1000 रुपए की टूथपेस्ट बेचने की कोशिश करूंगा जिससे 200 रुपए का कमीशन मिले। और लेने वाला मार्केट है। आप एग्री करो डिसएग्री करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट है। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, नैनो भी बिकी है, रोल्स रॉयस भी बिकती है इसी इंडिया में। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, आप जो खिलौने वाले जहाज लेते हो इंडिया के अंदर में, अभी बड़ौदा के अंदर में फैक्ट्री डाली गई है जो हवाई जहाज बनेंगे और लोग हवाई जहाज खरीदेंगे। इतने बिजनेसमैन बढ़ गए हैं जिनको खुद का प्लेन चाहिए, इसलिए इतना सारे एयरपोर्ट, इतनी सारी चीजें, एक्सपांशन क्यों हो रहा है? तो वो प्लेन बनाने कंपनी बेवकूफ है कि यहाँ पे आके फैक्ट्री डाल रही है जिसका कोई लेने वाला नहीं है। आप और मैं नहीं लेंगे, उसके पास पैसा वो ले लेगा। गौतम अदानी का एक प्लेन पुराना होगा, दूसरा प्लेन पुराना होगा, नया चाहिए, नई फैसिलिटी वाला चाहिए। देन नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को अभी भी नेटवर्क बनाने का अनुभव है, मेरे को बिजनेस चलाने का अनुभव नहीं है। एज एंटरप्रेन्योर मैं नेटवर्कर हूं, आई एम नॉट एंटरप्रेन्योर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितना मेरे हाथ में क्या बोलते हैं कि मेरा जमा पूंजी होना चाहिए, दिन मेरे मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ पे करके रखूं, सरप्लस आया तो कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखूं, मेरा मनी रोटेशन कैसे होगा, मेरे को मेरे वेंडर्स को कितना कितने टाइम में पैसा देना है, और मैं कैश में कितना धंधा कर पा रहा हूँ, ये सारी खेल वहां पे बन जाता है। मेरे को कमीशन कब तक में दे देना है। इसलिए आप देखोगे मेजोरिटी इंडियन मार्केट, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो छोटी कंपनियां हैं, वहां पे कमीशन हमेशा 2-3 महीना ठीक ठाक चलता है, फिर वापस नाटक वही कमीशन के डिले होने शुरू हो जाता है। कमीशन का हमेशा एक खतरा बना रहता है कि आया नहीं आ रहा है, बाद में आ रहा है। कई जगह पे तो ऐसा हुआ है कि भाई आखिरी में प्रोडक्ट दे देते हैं कमीशन के बदले, कि तुम्हारा 20,000 कमीशन बाकी था, लो ये 20,000 की प्रोडक्ट है, इसको बेच के तुम खा लो। है 20,000 के बदले 30,000 की प्रोडक्ट दे रहे, जाओ। अरे वो लेगा कौन तेरी घटवा क्वालिटी का है? जो शैम्पू डाला बाल गिर जाते हैं तुम्हारे, ब्रश कर रहे हैं दांत गिर जाए, ऐसे ऐसे पेस्ट है, कौन खरीदने वाला है? तो आदमी क्या करता है फिर, खुद ही कंज्यूम करता है। क्या 30,000 का प्रोडक्ट मिल गया, 40,000 का प्रोडक्ट मिल गया। और इसमें दूसरा भी है, कई बार अपलाइन भी डंप करती है प्रोडक्ट को, नहीं नहीं इतना तो प्रोडक्ट लेके रहना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट भी डंप हो जाता है। टर्नओवर के चक्कर में, पिन लेवल अचीव करने के चक्कर में प्रोडक्ट भी खरीद लेते ज्यादा, अब बेच नहीं पाते, तो चल रहा होता है 3 साल 4 साल तक वो सारा टर्नओवर। अब आता है पेमेंट, मैंने जो बात करी थी पेमेंट ऑन टाइम। ग्रुप शिफ्टिंग, जो मैं पहले बता चुका हूं कि एक ग्रुप से दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी एक सबसे बड़ा थ्रेट है। अभी यहाँ पे एक आ रहा है कि ड्यू टू ये सारी जो गंद फैली हुई है, जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, जो क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं है, क्वालिटी की सर्विसेज नहीं है, क्वालिटी पीपल नहीं है वहां पे, इसकी वजह से क्या आ रहा है, अपर क्लास एंड मिडिल क्लास, यानी हायर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास नहीं आ रहा है, लोअर मिडिल क्लास आ रहा है, या लोअर क्लास के लोग वहां पे एमएलएम की तरफ जाएंगे। लोअर क्लास मीन्स मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल बात कर रहा हूँ कि मेरे पास इनकम नहीं है, मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं यहाँ से कुछ इनकम निकालने की कोशिश करूंगा। पर 10,000 की इनकम वाला आज 1.5-2 लाख रुपए की इनकम वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है अपने ग्रुप में आने के लिए।
क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन है, इसकी कोई लिमिटेशन है, 1.5 लाख वाला कमाने वाले आदमी का नेटवर्क भी उतना स्ट्रांग होगा, उसके आजू बाजू में खरीदने वाले भी लोग ऐसे होंगे, जो 10 लाख की गाड़ी लेके बैठा है तो उसका आजू बाजू का नेटवर्क भी 10 लाख की गाड़ियों वाला ही होगा। तो यहाँ पे अगर वो इसको अट्रैक्ट कर लेता है तो उसका प्रोडक्ट मूविंग सब कुछ फास्ट हो जाता है, और वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ आ रही है कि अपर क्लास बिल्कुल नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, कुछ स्टैंडर्ड कंपनी वाला प्रोडक्ट भी नहीं ले रहा है, एंड मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। जबकि इंडस्ट्री कोई भी इंडिया के अंदर में कोई भी कंपनी आ रही है, वेदर वो कंप्यूटर की कंपनी आ रही है, मोबाइल की कंपनी आ रही है, या मसालों की कंपनी आ रही है, कुछ भी कंपनी आ रही है, वो इंडिया के मिडिल क्लास को देख के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास 60% है, बहुत बड़ा मिडिल क्लास है। तकरीबन 80 करोड़ की आबादी मिडिल क्लास में बैठी हुई है, 80 करोड़ से ज्यादा आबादी मिडिल क्लास में है, तो 80 करोड़ लोगों का मार्केट है मेरे पास, काम खत्म। एंड देन ओनली सेलिंग ड्रीम्स, जहां पे है सपने, गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, फॉरेन जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, बट कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है। यहां तक थ्रेड समझ में आ गए हो तो टी लिख दीजिए। ओके, थ्रेड समझ में आ गए। अब क्विकली चलते हैं चैलेंजेस की तरफ। चैलेंजेस क्या है कि मैं अगर कोई एमएलएम कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं तो मेरे को 1 लाख रुपए कमाने में कम से कम 3 साल आज की तारीख में लग रहे हैं। ये कोई प्रमाणित आंकड़ा नहीं है, मैं कोई प्रमाणित आंकड़ा नहीं बोल रहा हूं, बट क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे सारे काफी लोग हैं जो कोई ना कोई एमएलएम कंपनी में लगे हुए, मैं रफली उनके पास से आइडिया ले रहा हूँ। आप भी वहां पे चेक कर सकते हो, जो लोग एमएलएम में काम किया है, हो सकता है कोई यहाँ पे आके फेंका फाकी करे, हाँ मैंने तो एक ही दिन में कमा लिया, वो कमा लिया, पर वो जितना इजी इनकम भी है एमएलएम में, वो उतना खत्म हो जाता है। जैसे हमको बीच में एक लखनऊ में एक लड़की मिली थी, हमारे एक आईबीसी ने उनको एक किया था, और वो एक क्रिप्टो कंपनी में काम कर रही थी, तो उसने बताया मैं 1.5 लाख रुपया, मैंने पहले महीने 1.5 लाख रुपया कमाया। मैं चौंक गया, यार 1.5 लाख रुपया जबरदस्त का है। फिर देखो दूसरे महीने मैंने इतना लाख रुपए कमाए, किया क्रिप्टो वाला था। अब क्रिप्टो का खुद का ठिकाना नहीं, उसके ऊपर एमएलएम यानी नीम, उस पर करेला चढ़ा या करेला नीम चढ़ा जो बोलते हैं, दोनों का भरोसा नहीं हो सकता। और 4 महीने बाद, 4 या 5 महीने बाद, इसमें हमारा एक भाई साहब भी ज्वाइन किए हुए थे, मैंने उसको भी चेताया कि नहीं, 4-5 महीने बाद ये कंपनी बंद हो गई, बड़े प्यार से बंद हो गई। और वो लड़की, क्योंकि वो कांटेक्ट नंबर लेके बैठी थी, देन शी कॉल मी कि सर मेरे को आपकी कंपनी में कहीं पे जॉब करवा दो। क्यों? अब तो आपको 1.5 लाख रुपए कमा रहे थे, 2 लाख रुपए कमा रहे थे। यानी अगर इजी मेकिंग मनी भी आ रहा है तो सबसे बड़ी गड़बड़ है, संघर्ष रहेगा। अगर कोई भी आदमी है 2-3 महीने 4 महीने के अंदर में वो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में आ रहा है, देन इट इज ओके। अब एक ही धड़कले में हो रहा तो गड़बड़ है वहां पे। कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी कस्टमर लाने का, नया नेटवर्क में एक आदमी लाने की कॉस्ट बहुत हाई है, बहुत हाई है। यानी मैंने लोगों को अपनी सैलरी लगाते हुए देखा हुआ है। फिर सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि आपको बड़ा बिजनेस, आपको एमएलएम ज्वाइन करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें बता रहे हैं, बट इसके बाद क्या क्या खर्चे आने वाले हैं, कितना आपको एक्सपेंडिचर होने वाला है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। कस्टमर का जो रिटेंशन है वो बहुत लो है, बहुत लो। यानी आप ये लेके चलो कि कस्टमर एक बार आया है, दूसरी बार प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा, वो वापस अपनी पुरानी प्रोडक्ट पे चला जाता है। वो दंत कांति यूज कर रहा है, आपने बोला रहा है दंत कांति जैसे ही टूथपेस्ट है वही का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ वही करो, और फिर लेके आता है वहां पे उसका, वो देखा यार सारा बेवकूफ बना गया, नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत अभी आज की, और कस्टमर अगर रीपर्चेस नहीं कर रहा है तो आपको हर बार नया प्रोडक्ट के लिए, यानी समझो एक किराने की दुकान है और किराने की दुकान के फिक्स कस्टमर नहीं है। अगर किराने की दुकान होती है तो उसको मालूम है कि ये 200 फैमिली, ये 50 फैमिली मेरी फिक्स फैमिली, ये मेरे पास से हर महीने 6,000, 7,000, 8,000 का माल लेके जाइए, मेरा इतना टर्नओवर तो पक्का है, और राह चलते आते जाते दूसरे लोग लेके जाएंगे, वो अलग है। पर सोचो कि आप वो किराने की दुकान हो जहां पे लोग चलते फिरते आ ही नहीं रहे, और आपके जो रेगुलर कस्टमर है ही नहीं, वो दुकान फट देके बंद हो जाती है, वो दुकान बंद हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे है कि अगर आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज नहीं है, तो बंद हो जाती है। और ये टीम का गेम है। अगेन मैंने जो बताया था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाने का गेम हो गया है। अब यहाँ पे है जो बातचीत होती है वो होता है आपका एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। ठीक है, ज्वाइन करते हैं वहां पे ये एसबीआई का क्वाड्रेंट समझाया, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम।
कि भाई आप यहां से जाके मल्टा मिलियनर बिलियनर बनने वाले हो। आपको लग रहा है कि एक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक आदमी को कितने लेवल पे जाना पड़ता है? वहां पे बताया जाता है कि आप मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जितनी इनकम पे जा सकते हो। फैका फाकी है, आप मिल्टा मिलियनर बन सकते हो। फैका फाकी, आपका हेलीकॉप्टर आ सकता है, वो वहां पे कहीं पे दिखा दिया इसका हेलीकॉप्टर उसका हेलीकॉप्टर। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे लोगों को देखा हुआ है। एक बंदा 2020-21 में मेरे पास कंसल्टिंग के लिए उन्होंने कांटेक्ट किया था, ट्रेनिंग का एक करने वाले थे, और मेरे एक फ्रेंड के रिलेटिव थे जिन्होंने राजस्थान में एमएलएम कंपनी खोली थी। तो मैंने बोला आपका प्लान क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास देखो, मेरे पास अभी 60 लाख रुपीज पड़ा है, 10-15 लाख डाल के एक गाड़ी ले लूंगा, सम BMW समथिंग था, कि ये मैं ले लूंगा, और ये अगर करूंगा तो मेरे पास करीबन 50,000 करोड़ तो आ जाएंगे, ये दिख के गाड़ी दिख के आ जाएंगे, तो मेरा काम बन जाएगा। ये वो लेवल की प्रैक्टिस है। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, 0 रुपीज। यानी सोचो कि उसको धंधे की कोई जानकारी नहीं, वो खाली कोड गिराना जानता है, लोगों को बेवकूफ बनाना जानता है। अब यहाँ पे समझो एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। आप अगर कोई जॉब कर रहे हो उसके साथ में काम करो, ठीक है, पर जैसे ही आप पैसिव इनकम के लिए आपने मल्टी लेवल फुल टाइम काम किया है, अगर ये कंपनी भाग गई तो कौन सी पैसिव इनकम? ये कंपनी अगर भाग गई तो कौन सी पैसिव इनकम? तो आपके पास हमेशा सब्स्टिट्यूट में एक दो कंपनी होनी चाहिए। तो आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करो, पर आपके साथ में अगर बड़ा बिजनेस का एक मनी मेकिंग मॉडल है, एक्टिव मॉडल है, वो आपके लिए बेहतरीन काम करता है, अच्छी कॉम्बिनेशन में काम करता है। 33% शुद्ध परिशुद्ध कमीशन टक सीधा आपके वीकली हमारा कमीशन चलता है, वीकली कमीशन टक 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 से झंझट ही नहीं पाले का। सो यहाँ पे है एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम की जो झोल दिया जा रहा है, वो झोल काम नहीं करता है। आप समझिए एक इंडस्ट्री खड़ी करना मजाक नहीं है। 1,000 करोड़ की 2,000 करोड़ की कंपनी बनती है, तब जाके आपका हेलीकॉप्टर आता है, रोल्स रॉय आती है। उतना टर्नओवर तो आज की तारीख में कुछ मल्टीनेशनल कुछ एमएलएम कंपनी का टर्नओवर खुद का नहीं है। उनकी कंपनियों के मालिकों के पास वो गाड़ियां नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, आपके पास आ जाएगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सबसे बड़ा धोखा है। वहां पे वो बोलते हैं कि नहीं, वहां पे क्या होना चाहिए, और खुद खुद बंद करवाते हैं आपका इनकम। यानी हर जगह पे आपका सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग जगह से आना चाहिए। कहीं पे इन्वेस्टमेंट से आना चाहिए, कोई जगह पे आपके रेंट से आना चाहिए, कोई जगह पे आपने कोई पे पार्टनरशिप किया वहां से आप कमा रहे हो, कोई जगह पे आप जॉब कर रहे हो वहां से कमा रहे हो। एक अलग अलग जगह से आपने पैसा आता है, तो वो पैसा हमेशा स्टेबल रहता है। अब पैसिव इनकम, इसको समझते थे। पैसिव इनकम इज अ पैसिव इनकम, यानी पैसिव है वो पैसिव ही रहेगी, उसको मेन इनकम कभी नहीं बनाना है। मेन इनकम आपका चलता रहे, एक स्टेबल धंधा होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए, उसके अलावा एक इनकम लाओ जो आपको लाके दे रही है। आपकी डिपेंडेंसी अगर मेन इनकम से हटके पैसिव इनकम पे चली जाती है, एक्टिव इनकम से हटके पैसिव इनकम पे चली जाती है, और ये बंद हुई तो क्या होगा? खतरा वही है वापस। एंड देन जहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है, पुअर एजुकेशन सिस्टम, कि हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है जहां पे लोगों के दिमाग में डाला जाए कि भाई साहब ये जो शॉर्टकट मार रहे हो, इस शॉर्टकट मारने के चक्कर में आप बंटा धार करने वाले हो, आप रायता फैलाने वाले हो। भाई आप यहाँ से लोगों को मत लाओ, आप यहाँ से उस जगह पे लेके मत जाओ, आपका मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा। लोगों को जिस दिन पता चलेगा ये 15 मार्केटिंग मुंह मार के बैठा हुआ है, ये मेरे काम का नहीं है, मेरे को आगे नहीं ले, जो खुद आगे नहीं बढ़ा 20 साल में, मेरे को आगे ले जाएगा। जिसने 20 साल में खुद ने क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, वो मेरे को स्कूटर खरीदवाएगा? नहीं होगा। ठीक है। एंड जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो नो डेडिकेटेड एंड ट्रेनिंग टीम एंड सेल्स टीम। जैसे बड़ा बिजनेस के अंदर में हमारे पास करीबन 17-18 लोग हैं ट्रेनिंग टीम के। हर ब्रांच के अंदर में एक ब्रांच मैनेजर है, एक रीजनल मैनेजर है, सेल्स में क्लस्टर मैनेजर है, उसके ऊपर जोनल मैनेजर है, उसके ऊपर जोनल हेड है। ट्रेनर में है तो हमारे पास रीजनल ट्रेनर है, ट्रेनर के ऊपर जोनल ट्रेनिंग हेड है। ईस्ट वेस्ट साउथ में एक टोटल इंडिया मिला के 3 जोनल ट्रेनिंग हेड हमारे यहाँ पे। कोई कंपनी ट्रेनिंग में इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती। मल्टी लेवल मार्केटिंग जाओगे, एक या दो ट्रेनर होगा, ऑनलाइन जाके दिन भर वो ट्रेनिंग लेता रहेगा और कुछ नहीं करेगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यहाँ पे तो हमारे ट्रेनर कंधे से कंधा मिला के सेल्स करवाते हैं, कंधे से कंधा मिला के सेल्स करवाते हैं। मैं चैट बॉक्स में जितने भी आईबीसी हैं, यहाँ पे जितने भी आईबीसी अगर बैठे हैं, क्या आप मेरी बात से एग्री हो सकते हो कि आपके ट्रेनर आपको सेल्स करवाने में Q&A कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, ऑनलाइन आके बात करते हैं, जूम में बात कर रहे हैं, मास में बात कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, सी ये है। एंड दिस इज अवर कल्चर। हम लोगों को हाथ पकड़ते हैं तो हाथ छोड़ते नहीं है। बड़ा बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है, एक बार हाथ पकड़ा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम है हमारा,
सबसे स्ट्रांग रहता है। उसके ऊपर आपके आईबीसी मैनेजर हैं, हर ब्रांच में चैनल पार्टनर उनके आईबीसी मैनेजर है, चैनल पार्टनर्स का सपोर्ट है, आईबीसी मैनेजर्स का सपोर्ट है, जबरदस्त पूरा डेडिकेटेड टीम है। आपको यहाँ पे आके फेल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं फेल होने की मैं प्लानिंग करूं तो प्लान हो सकता हूँ। अगर आप काम करोगे, अगर आपने ट्रेनिंग अटेंड करते रहे, काम करते रहे, इंप्लीमेंट करते रहे ट्रेनिंग को, पैसा आने वाला है। आप मना करोगे तो भी पैसा आएगा, बस काम करना पड़ेगा, काम हर जगह पे करना पड़ेगा। ऐसा कोई इनकम नहीं है जहां पे ऐसा कुछ किया और सो गए हो कि भाई वो क्या बोला, आम का पेड़ भी बात बोलते हैं तो उसको भी खाद पानी डालना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है। सो ये रहेगा। और इसी के साथ में यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। ठीक है, अगेन अभी आपको अगर बड़ा बिजनेस के बारे में जानना है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज आपके रीजनल लेवल पे Q&A के सेशन होंगे, वहां पे चैनल पार्टनर्स हैं, जो आईबीसी मैनेजर हैं, जिन्होंने आपको बुलाया है उनको कनेक्ट करिए। मैं यहाँ पे आपको ये बताने नहीं आया कि एमएलएम कंपनी से बड़ा बिजनेस क्यों बेटर है, मैं बता रहा हूँ एमएलएम की सच्चाई है। बड़ा बिजनेस के बारे में खाली जानने की कोशिश करोगे तो एक समझ लो कि हमारी मोनोपोली है इस इंडस्ट्री का। बोले कि थोड़ा कठोर वर्ड में बोल रहा हूँ, बाप है हम इस इंडस्ट्री में, हम बाप है, एजुकेशन इंडस्ट्री में हम बाप है, एक समझ लो। हमारा कोई कंपटीटर मार्केट में नहीं, मोनोपोली हमारी, हमारा कोई भी कंपटीटर नहीं है। हमारी ब्रांडिंग सबसे बेहतरीन है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम ओनली है, हम बेस्ड नहीं बोल सकते, हम ओनली है मार्केट में। हमारे जितना सपोर्ट कहीं पे भी नहीं है। इवन आप कोई एमएलएम के कंपनी के साथ में कंपेयर कर लो, कुछ भी कर लो, कोई इंश्योरेंस कंपनी में फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, वहां पे सपोर्ट में कर लो, और बड़ा बिजनेस के सपोर्ट में गिन लो। एक से एक जगह पे डेडिकेटेड चैनल पार्टनर्स, उसके साथ में उनके मैनेजर्स, उनका स्टाफ रहता है, प्लस बड़ा बिजनेस का स्टाफ रहता है, हर जगह पे आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे तो क्या हुआ, अपलाइन में काम करना बंद कर दिया, नीचे डाउनलाइन मर गई। आपको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको ज्वाइन कराया था, किसने ज्वाइन किया था, नहीं। आपके पास एक मैनेजर, एक आरएम, एक ब्रांच मैनेजर, एक रीजनल मैनेजर, रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर, ये सारे लोग अवेलेबल है, एक चैनल पार्टनर अवेलेबल है, एक आईबीसी मैनेजर अवेलेबल है। तो मोटा मोटी मिला के कम से कम 8-9 लोग हैं जो आपकी सेवा के लिए यहाँ पे उपलब्ध है, डेडिकेटेड, जो आपको आपके बिजनेस में आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। फिर सबसे बड़ा है रब ऑफ इफेक्ट, क्योंकि अगर मैं आज कोई एमएलएम कंपनी ज्वाइन किया और मैं जाता हूँ, सर ये अच्छा वाला डिब्बा ले लो, तो वो कंपेयर करेगा, अरे ये टपरवेयर से कैसे बेटर है, ये किससे बेटर है, ये कैसे बेटर है, ये इनवेयर जैसा है, ये वो वेयर जैसा है, ये तेरा वेयर है, ये मेरा वेयर है, बात करेगा। यहाँ पे आपको उसकी क्वालिटी को प्रूव करना पड़ेगा कि बेहतरीन क्वालिटी, सर इसका तेल सर में डालोगे गंजे नहीं हो जाओगे, ब्रश करोगे दांत चमकेंगे, ये आपको प्रूव करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे हमारे कोर्सेज को प्रूव नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं डॉक्टर विवेक बिद्रा को पहले से जानते हैं, देखते हैं, कई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी उनको वीडियो ही चला रही होती है। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जितने भी लोग गेस्ट हैं आज, क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम जानते हो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम जानते हो? चैट बॉक्स में आईबीसी मत लिखिएगा, मैं नए जो गेस्ट आए उनको जानता हूँ, यस। और अब वहां पे अगर आप जाते हो और लोगों से बात करते हो, हेलो मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस से, तक आदमी की ट्यूबलाइट यहाँ पे बत्ती जलनी शुरू हो जाएगी, मिनटोस खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा। मैं नहीं बोला कि पूरा इंडिया जानता है, नहीं, पूरा इंडिया कभी किसी को नहीं जानता है। आज की तारीख में इंडिया में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ये नहीं मालूम कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। बट यहाँ पे है आपको विवेक सर का एक रब ऑफ इफेक्ट मिलता है। रब ऑफ इफेक्ट मींस आपको कंपनी को बेचने नहीं जा रहा, तो उसके नाम से लोग जाने जाते हैं, अरे मैं इस टीम से बिलोंग करता हूँ, मैं उस टीम से बिलोंग करता हूँ। सो ये सबसे बड़ा फर्क पड़ जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जो हमारी प्रोडक्ट, इंडिया के अंदर में ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर कोई बेहतरीन प्रोडक्ट कहीं पे आ सकता है, आप विवेक सर के वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो, अब समझो वो है, उस जो वीडियोस है यूट्यूब पे देख रहे हो, उससे 10 गुना बेहतरीन, उससे 10 गुना और डेप्थ में, विथ रीडिंग मटेरियल, विथ असेसमेंट, यानी आप एग्जाम भी दे सकते हो, विथ जहां पे है आपके